So welcome back to the class again. All well and good? Yes, भैया. Any issues? No, भैया. Previously? नहीं. कोई दिक्कत प्रीवियस क्लास से? कोई दिक्कत है? नहीं. कोई भी दिक्कत है तो आप जो है वो बोल सकते हैं. नो? ओके. सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द इनर्शिया, राइट? इनर्शिया हमने आपको बताया. आई मीन टू से दैट कि वी वेंट थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हमने ये बात की, याद है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बताइए क्या था? हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहेगा, और मोशन पे है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन ही पे रहेगा जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पे ना लगाया जाए. यही लिखिएगा. नहीं. हाँ, तो अब बताइए जो लिखिएगा, है ना? ये कल के लिए था जब समझा रहे थे उस समय. ये कम से कम आप बोल पाएँ, समझ पाएँ कि आप बोलने क्या वाली हैं. कम से कम आपको ये समझ में आना चाहिए. हाँ. If a body is at rest, it will be at rest, हाँ. and if any object is in motion, it will be continued in motion until or unless any external unbalanced force is applied on it. Is applied on it. Yes. Would you try? चलिए. If a object is at rest, will remain at rest. If a object is in motion, will continue in motion until and unless an external unbalanced force is applied on the object. Yes. If an object is at rest, it will remain at rest, or an object is in motion, it will continue to be in motion until or unless an external unbalanced force apply on the object. Is applied on the object. Is applied on the object. Okay. आप लोग जो है वो प्रीपोजिशंस का जो है वो पूरा मदर सिस्टर करके रख दिए हैं. आप कह रही हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट If a object बोली थी ये. अच्छा, जो भी है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट डैश रेस्ट. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज डैश. आप ये कह रही हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट. ठीक है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट बोले तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा. ऑब्जेक्ट रेस्ट है कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा. What I am trying to tell you is कि बोलना ये है तुम्हें कि गंगा इज इन दिल्ली नाउ. गंगा इज इन दिल्ली. गंगा दिल्ली में है, लेकिन आप क्या बोल रही हैं? गंगा इज दिल्ली. दिल्ली ही गंगा है. हाउ इज इट पॉसिबल? समझ में आ रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसा बोलना है. ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके मीनिंग को थोड़ा सा बदल देता है, इसलिए इसमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें. ठीक है. इज नहीं भी बोलती तो चलेगा, कोई इशू नहीं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बट ध्यान रखें. ओके, सो दिस वाज आवर लॉ ऑफ First law of motion. ओके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली, वो है इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, यस, इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? Natural tendency नेचुरल टेंडेंसी to resist any energy. टू रेजिस्ट. तुम लोग बोली कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे. कौन सी रिवीजन कर रहे थे? Revision कर रही थी. और आपको जो कल पढ़ाया गया था वो आप रिवाइज नहीं किए? नहीं. देखो, फिजिक्स में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगी. आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि आप लगातार पढ़िए, आपको फ़ायदेमंद रहेगा. जितना पढ़ाया जाए आप उतना ही पढ़ के आइए, कम से कम वही चीज़ें जो है वो करके आइए. दैट विल बी फ्रूटफुल. समझ नहीं रही हैं मेरे को क्या? यस. इनर्शिया Is the natural tendency of any object to resist the change in its state. इन इट्स स्टेट. जी.
इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये नेचुरल टेंडेंसी होता है टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, जिस स्टेट में है वो उसको बदलना नहीं चाहता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में नहीं आना चाहता। अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता। राइट? सो आई टोल्ड यू कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 6 हम लोग पढ़ चुके थे और आज 9वां पढ़ेंगे। नहीं, हाँ, 3 टाइप का इनर्शिया है। 3 ही है। ओके, कितना पढ़ लिए हैं? एक पढ़े हैं। एक पढ़े हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, कल हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में इसका मतलब बात किया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी विच अपोजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। वो रेस्ट से मोशन में नहीं जाना चाहता, रेस्ट में ही रहना चाहता है। ऐसी स्थिति को हम कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने आपको बहुत अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की कि व्हाट, हाउ कैन यू इमेजिन इनर्शिया। इनर्शिया को आप इमेजिन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, इट इज कि आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपका चाहत है ना, आप क्यों नहीं वो करना चाहते हैं? बिकॉज मे बी सम काइंड लाइक, अगर एक टॉपर है तो टॉपर चाहता है कि हम हमेशा टॉप करें, कोई जो है वो नीचे ना फेल ना करें। क्यों नहीं फेल कर सकता है? क्या वो कर सकता है, लेकिन क्या करेगा? नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया, जैसे उसके घर में आग लगी, किताबें जल गई, सारे नोट्स उसके बाढ़ आया, नोट्स जो है वो बह गया। बिहार का बंदा था वो, बाढ़ में वो लोग बह जाता उधर, है ना। बड़ा दिक्कत है बिहार के साथ थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी स्थिति में बंदा करे क्या? किताबें हैं नहीं, कापियाँ सारी बह गई, करेगा क्या? पढ़ा नहीं। ठीक है, बुखार लग गया था तो क्लास भी अटेंड नहीं किया, बाढ़ आया तो पानी भीग गया ना, तो जो है वो बुखार भी लग गया उसको, क्लास भी अटेंड नहीं किया, और ना ही उसके बाद फ़ोन है कि वो यूट्यूब वीडियोस देख ले उसके बाद जाए। मतलब कुल मिला के उसको प्रकृति पूरा फेवर कर रही है कि इस बार तो तू बेटा गया, इस बार टॉप आने का बोला जाओ। क्या वो टॉप कर पाएगा इस बार? नहीं। टॉप नहीं किया, वो टॉप नहीं किया, लेकिन क्या वो ऐसा चाहता था? नहीं। वो क्या चाहता था? टॉप करना। वो रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? समझा है? तो ये जो इच्छा होती है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इंसानी भाषा में इसको हम बोलते हैं मेरा मन नहीं है, या हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा थोड़ी बोलेगा तुमको। ऑब्जेक्ट को बोलोगे धक्का उधर घसक रहे तो कुछ ही बोलेगा, मुँह देखा कहाँ, ऐसा बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट? नहीं, जाना ही है ना। बट वो चाहता नहीं है, दिल से वो नहीं चाहता, ये सब बंद कर यार, नहीं जाना, ऐसा वो चाहता है, बट वो बोलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको इच्छा नहीं कहते, हम इसको कहते हैं इनर्शिया। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने देख लिया। नाउ वी हैव टू गो फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, द सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन नाम से अभी आप, मेरे ख्याल से ये बातें अब क्लियर हो रही होंगी कि इनर्शिया ऑफ मोशन एक ऐसा इनर्शिया है, ये एक ऐसा नेचुरल टेंडेंसी है जिसकी वजह से आप अगर मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहना चाहते हैं, रेस्ट में आप नहीं जाना चाहते। क्लियर? अगर आप इस प्रकार की इच्छा अपने मन में दबा के रखते हैं तो वी कॉल इट दैट यू आर पोजेसिंग इनर्शिया ऑफ मोशन इन यू। आपके अंदर में इनर्शिया ऑफ मोशन समाया हुआ है। यदि आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तो कि हम मोशन में हैं, हम मोशन में ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, बस प्लीज रोको मत, हमको टोको मत प्लीज। सो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट to resist change in its state of uniform motion. Right? It is a natural tendency of an object to resist change in its state of uniform motion. समझ गए? समझ में आया ना? यूनिफॉर्म मोशन, हाँ मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा चलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, तो एक समय आएगा ब्रेक मार देगा, बोला ठीक है रुक गए, ले ये हो गया। लेकिन अगर लगातार एकदम चल रहा है, एकदम सुहाना सफर और ये मौसम ऐसा, तो कैसे रुकेगा? चल रहा है ना, सब आराम आराम से चल रहे हैं एकदम मस्त टाइप से, एकदम पूरा मस्त चाल चले जा रहे हैं। अचानक से रुकना या अचानक से एकदम पूरा पिनपिना जाना, ये सब नहीं होता है। बस जैसा चल रहा है बस लाइफ एकदम चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बार आप बढ़ना शुरू किए, बस बढ़ते जाइए, रुकने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ लाइक कि आप एक बार, आपको अगर आप टॉप करते हैं तो टॉप करने का नशा थोड़ा सा अलग टाइप का नशा होता है।
यू कम टू सी, यू गेट टू सी कि आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है अपने क्लासमेट्स से, टीचर्स से, आपको किस तरीके की वैल्यू मिलने लगती है पूरे कंपाउंड में, स्कूल में, है ना। जहाँ जाइएगा लोग बोलेंगे कि यस यस शी इज़ द टॉपर, वो है। एवरीबडी नोज यू, स्टार्ट नोइंग यू। उस केस में आपसे जो है वो आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि काम करो ना बाबू, तुम लोग बहुत टॉप कर लिए, थोड़ा सा फेल हो जाओ, फिर आप नहीं कहिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं अब हम स्टार्ट कर लिए, अब हम चलेंगे ही चलेंगे। समझे? इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स, एक बार बनना शुरू हुआ मज़ेदार लगता है तो एकदम बनते जाता है, लगता है और बना ले। जहाँ एक जगह फंस जाइएगा बोलने लगेगा बस हो गया, फाड़ दें, अब हो गया, अब नहीं बनेगा। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? बनता है तो एकदम लगता है आज तो एकदम पूरा सिरा देंगे, कोचिए रहे, लेकिन फिर एक जगह अटक जाइएगा, उसके बाद हो सकता है कि आप 1 घंटे के लिए उसमें अटके रहे, 1 दिन के लिए अटके रहे उसमें, फिर अगले दिन बनाइएगा तब बनेगा रहे यहाँ थे। होता है कभी ऐसा? होता है ऐसा तो ही आप नॉर्मल हैं, नहीं होता है तो फिर चेकअप कराइए, उन लोगों को बताइए डॉक्टर को कि मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, मुझे बताया जाए। समझे कि नहीं? हैं? हाँ, तो जाओ तुम लोग डॉक्टर के पास और इसको चेक करवाओ। होता है कि नहीं? नहीं होता है, फिर चेक करवाइए। ओके, सो आइए नंबर 2, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम टू सेम वही लिख देंगे कि इट इज द natural tendency of any object to resist जी, to resist the change in the state of its uniform motion. Its uniform motion, right? अपना केवल यूनिफॉर्म मोशन लिख देंगे तो हमको लगेगा कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था तो हम बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम मत चलो। अपना अगर हम चल रहे हैं तो दूसरे का में हमको उंगली करने की क्या जरूरत, आप केवल अपना देखेंगे, ठीक है। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन, बोलो तो अपने में, ठीक ना, दूसरे वाले में नहीं, अपना। सो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। वी कॉल दिस वन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर है तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यदि नहीं है तो फिर गड़बड़ है, तब आपको ये थोड़ा सा इशू लग सकता है, ये ऐसे कैसे हो, गलत बताया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इनर्शिया ऑफ मोशन? ओके, आइए इसके बाद क्या बता रहे थे, एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, सो एप्लीकेशन कर लेते हैं। आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है इसमें से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या, सीधा सीधा सवाल पूछेगा डायरेक्ट, बताइए फिर क्या है, समझे कि नहीं। अरे न्यूमेरिकल थोड़ी है इसमें, थियोरिटिकल है ये, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी याद कर लीजिए, या अगर समझ गए हैं तो फिर आप अपने से प्रोड्यूस कर सकते हैं उस समय, ठीक है। चलिए, कभी आप ऐसे देखे हो, कितने लोग गाड़ियों में सफ़र किए फिर से? ओ सब, अच्छा अच्छा, आप कल शुरू किए थे तो रुकना था, ये था ना गाड़ी में, हाँ सही बात। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक से अगर कोई कुत्ता पार हो जाए रोड से, ठीक है, तो अब कुत्ता पर चढ़ा थोड़ी जाएंगे, उसके लिए मुझे ब्रेक तो मारना पड़ेगा। अब ब्रेक जो है वो हम पीछे मुड़ के तो देखें, अरे गंगा ठीक से पकड़ के बैठ, कुकुर आया है मारेंगे ब्रेक, ऐसा बोलता है कोई? जैसे ही सामने आया भाग धपाक से एकदम ब्रेक मार देता आदमी, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक मारेगा आप एकदम पूरा एकदम फेंका जाइएगा पीछे देने, आगे फेंकाएंगे। तुम लोग साथ हुआ ऐसा? हाँ, कोची आया था तुम लोग गाड़ी के आगे, गाय, मेरा गाड़ी के नीचे से कुकुर गुजर जाता है, बताओ, समझी। कुकुर बहुत खतरनाक चीज़ है, गाड़ी के नीचे से गुजर जाएगा ना तो दंत खोड़ी हो जाएगी। सीधा एकदम साफ। कैसा होता है, कैसा होता है? और गाय आ गया तब तो एकदम पारे है, सीधा तुम्हारा इनविटेशन आएगा, ठीक है, 22 तारीख को आइएगा। फिर हम लोग 22 तारीख को जाएंगे। और तो ऐसा भी होता है ना, मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, पहली बार आई थी मेरे पास जून में,
वेरी फैबुलस गर्ल शी वॉज, होता है ना, हाँ टीवी में देखे हम ये सब बोलता है लास्ट में उन लोग को, है ना। आइए दो तो इधर सब बोलते रहते हैं, दो शब्द कहिए, कौन बोलता है? मतलब कोई मर जाता तो दूसरा बोलते ही रहता, वरना उससे हमेशा लड़ते रहता, मर गया तो बोलता बहुत अच्छा आदमी था। अरे सही बात है। जिंदा था आदमी एकदम उसका वैल्यू नहीं समझ रहा था, उसको बोल रहे थे हम एक नंबर का कुकुर है, एकदम भयानक है। नहीं मतलब और भी होता है, मतलब जहाँ उसको डालने से पहले जो है आप लास्ट में बोला जाता है, आई बोलिए कुछ 2 लाइन माइक पे, तो लोग बोलता है बहुत अच्छी लड़की थी। फर्स्ट टाइम इसको जून में देखे थे, ऐसा बोलते हो आप, फिर हम जाएंगे ऐसा बोलेंगे ऐसा। अभी तो 10th भी नहीं की, कम से कम 10th कर लेती, नहीं तो आदमी बोलेगा एकदम मैट्रिक फेल लाश है, कम से कम बोलेगा जी मैट्रिक पास लाश है कि नहीं? हाँ, इसलिए कुकुर बीच में आ जाए वो ठीक है, केवल दंत खोड़ा होइएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रही है? हो सकता है एगो पूरा दांत टूट जाए, या हो सकता है कि आधा टूटे, इस तरीके के भी केसेस होते हैं, ठीक है। बट गाय वाय नहीं प्लीज़, गाय नहीं। गाय वालों का खोपड़ी खोल के पेट में रख रहा है, देख रहे कि नहीं? हाँ, ये सब गाय वाय नहीं। ओके, सो व्हेनेवर दिस थिंग हैपेंस, ठीक है, तो पट से एकदम पूरा ब्रेक मारना पड़ता है वैसे में। व्हाट कैन यू डू, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना, अचानक से आए तो रोकना तो पड़ेगा। गाड़ी जैसे ही रोकेंगे डब से एकदम पूरा यूँ ऐसे आगे आ जाएगी, हाँ, होता है कि नहीं? होता है। और उसके बाद चिल्लाइए कैसा गाड़ी चलाते हैं आप, अचानक से ब्रेक मार देते हैं, तो बताओ तुमसे पूछ के ब्रेक मारेंगे? हैं, मान लीजिए ठीक ठाक चल रही है, अचानक से निकल जाए तो क्या करें? सब बाप तैयार हो जाओ, सब ब्रेक मार। डू वी डू लाइक दैट? नहीं। और ऐसा कर भी नहीं सकते हैं ना, तब तक वो ठोका पार हो जाएगा, उसके बाद आदमी बोले तैयार है, यस मारो, तब तक उधर से सब भीड़ लगा लेगा, उधर पकड़ो उसको, पकड़ उसको, फिर पकड़ के गींजेगा सबको गाड़ी से उतार के। इससे बेहतर है कि बिना बोले ब्रेक मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सीट के आगे नाक टकराएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, है कि नहीं? 2 दिन केवल नाक टेढ़ा उड़ा होगा, या फिर सर्दी वर्दी होगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाइएगा। बट अगर नहीं होता है तब फिर दिक्कत है ना, किसी को चढ़ा दीजिएगा तब आप। सो द थिंग ओवर हेयर इज कि वाई डज दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पापा अचानक से ब्रेक मारते हैं, बता के मारना चाहिए, ठीक है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद दिस हाउ दिस हैपन्स। सो एक्चुअली होता यहाँ पर यह है कि जैसे आप गाड़ी में, आप बैठ के गाड़ी चल रही है, गाड़ी के साथ तो तुम भी चल रहे हो। हाँ। ऐसा नहीं ना है कि गाड़ी चल रही है तो आप बोले ना हम तो बैठे हुए थे, हम कहाँ चले? हाँ, हम तो गाड़ी में बैठे थे, हम तो खाली बैठ के गाड़ी केवल चली, हम कहाँ चल रहे थे? जाने मन, यू वेयर ऑल्सो इन मोशन, आप भी मोशन में थे, गाड़ी के साथ आप भी मोशन में थे ना। तो सिंस की होता यहाँ ये है कि आप गाड़ी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपका लोअर पार्ट अभी भी रहता है, ठीक है, लोअर पार्ट रहता है, और मोशन में आते आते जो है आपका ऊपर वाला पार्ट भी मोशन में आ ही जाता है एक बार। ऐसा थोड़ी होता है कि आप गाड़ी में चलना हुआ तो ये वाला कमर जो है मंदिर तक पहुंच गया और आपका जो है ऊपर वाला हिस्सा अभी भी डीएवी स्कूल के पास है, अच्छा चल रहा है, कमर यहाँ है और खोपड़ी इधर है, लोग होता है ऐसा? नहीं, बट धीरे धीरे जो है वो आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप मोशन में आते हैं गाड़ी के साथ, तो फिर क्या होता है कि आपका नीचे वाला पार्ट जो है वो मोशन में ही रहता है, मोशन में रहेगा, और ऊपर वाला पार्ट भी मोशन में रहेगा। बट जैसे ही आप ब्रेक मारिएगा अचानक से जैसे ही ब्रेक मारोगे तो होगा ये कि आप ये समझिए कि दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड दिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है? और ये लोअर पार्ट जो है वो आपकी गाड़ी से कनेक्टेड है, तो मोशन में है, तो ये मोशन में है, तो पट से सारे के सारे मोशन में जा रहे। अचानक से ब्रेक मार दिया तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, तो ये अचानक से रुक जाएगा ही है, और ई लार साहब इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी लगा के बैठा रहेगा, तो ये ढबाक से आगे जाएगा, ये यहीं पकड़ा गया और ये आगे चल गया, इसलिए आप यूं करके जो है आप टकराते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, समझे कि नहीं? द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स एट रेस्ट, ठीक है, एज सुन एज द ब्रेक इज अप्लाइड,
जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी, वो सिंस कि उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो वो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा में अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है, जिसके कारण अगर इनर्शिया ऑफ मोशन रह रहा है तो ये क्या सोच रहा है कि हम रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो ये सोच रहा है कि हम रुकेंगे ही नहीं, समझे। और नीचे वाला रुक गया है, तब सोच के देखिए तो आपको हम पैर जो है वो पीछे से धर लेते हैं और तुम आगे बढ़ो, क्या नहीं पट जाएगी। फिर दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपका पैर को अचानक से जकड़ लिया है ब्रेक मार के और आप आगे वाला पकड़ा ही नहीं, तो डब से गिरिएगा ही आगे। दिस इज वाई द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक इज सडनली अप्लाइड इन एनी मूविंग व्हीकल। खड़े गाड़ी है, ब्रेक मार मार रहे, बोले भैया बोले थे कि आगे होंगे, हो नहीं रहे, तो चलती चलती गाड़ी में बोले थे, खड़ा कर लिए गाड़ी और ब्रेक मार रही है टाई टाई करके, कैसे होगा वैसे, है ना। खड़ी गाड़ी में नहीं होगी, चलते हुए, ठीक। सो एप्लीकेशन नंबर 1 दैट इज द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक्स are suddenly applied in a moving vehicle, in a moving vehicle। ऐसा आपको फुल स्टॉप दे देगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लगा देगा वाई क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेन, स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर सिंपली जो है वो क्वेश्चन मार्क दे देगा व्हाई डज दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। तो फिर आपको पूरा का पूरा माजरा समझाना होगा। क्लियर? कोई दिक्कत कर लेंगे? कोई इशू तो नहीं ना? ओके ग्रेट। यू माइट हैव ऑल्सो सीन, अब जब इतना गाड़ी में सफ़र किए हो तो अकेले थोड़ी किए होगे, गाड़ी में जो है वो आप अपना बस्ता उस्ता भी तो लेके गए होंगे, बस्ता समझते हैं, बैग वैग लगेज वगैरह ये सब भी तो लेके जाते होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा शायद, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, गाड़ी के ऊपर में अगर हम रखते हैं, ठीक है, गाड़ी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है छत, उसमें जब हम कोई लगेज वगैरह रखते हैं, टैक्सी वगैरह में आप देखे होंगे वो लोग ऊपर, तो जब आप उसमें रखिएगा तो दोज लगेजेस आर टाइड विथ अ रोप, उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, डू यू नो कि नहीं। ऊपर में अगर रखिएगा, ठीक है, गाड़ी के ऊपर में अगर रखिएगा तो गाड़ी के ऊपर में रख के उसको जो है वो रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। यू नो भाई ऐसा क्यों होता है? गिरने लगता है, गिरने लगता है। हाँ, जब ब्रेक अप्लाई होता है, जब ब्रेक मारते तो वो लोग गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ऊपर में रहता है, बस का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता सरफेस में, इसीलिए वो इनर्शिया ऑफ मोशन फॉलो करता है, इसीलिए वो बढ़ते रहता है, इसीलिए गिर जाता है। जी, दिस कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय दिस फेनोमेनन ओनली, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब उस लगेज को ऊपर में रखिएगा तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है सरफेस के नीचे से, ठीक है, सरफेस में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बट जैसे ही आप अचानक से ब्रेक मारिएगा, ठीक है, तो बस तो रुक गई, वो बेचारा था नहीं, ठीक है, तो आप वो जो है पूरा का पूरा आगे फेंका जाएगा, तो पता चला बस रुकी और सारे सामान जो है वो धड़ धड़ करके नीचे उतर गए। ये कोई अच्छा टेक्निक नहीं है सामान नीचे उतारने का, सामान फूट जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि कौन सा किधर से गिरेगा ये हम नहीं जानते, समझे। ऐसे थोड़ी है, भैया बोले थे ऐसा करेंगे ना तो सामान अपने आप नीचे उतरेगा, खलासी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्पीड में जाए, सबको बता देगी कि ब्रेक मारेंगे हम, ठीक ना, पकड़ के रखना, जाएगी डबक से ब्रेक मारेगी, सब एकदम पूरा धड़धड़ा के एकदम नीचे हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ओके ग्रेट। सो नंबर 2 आप एक्सप्लेन कर लेंगे ना? हाँ। ओके, सो द लगेजेस या हाँ आर टाइड with a rope in a moving vehicle which are on the top of the vehicle,
ठीक है, या व्हीकल के टॉप में उसके छत पे, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे लिख देगा वाई या एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर आपको वैसा ही एक्सप्लेन करके बताना होगा उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसी वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको बोला जाता है कि आपको जो है वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए। सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए। क्यों? वाई इट इज एडवाइजेबल दैट यू मस्ट टर्न ऑन योर सीट बेल्ट्स बिफोर राइडिंग अ 4 व्हीलर, है ना। मोटरसाइकिल में कहाँ सीट बेल्ट रहता है? कार में रहता है। कच्चब तुम अच्छा कि बता दी हमको। अगर ये बात तुम आज नहीं बताती ना हमको तो पता नहीं मेरे साथ पुश्तों को पता चलता कि नहीं, वो लोग सब गवारे पैदा होता। खैर, सो व्हाई डज दिस हैपन? क्यों आपको सीट बेल्ट लगाने बोलता है? इनर्शिया ऑफ मोशन अकर बॉडी में ओके, लेट हर ट्राई। ओके, ट्राई करिए। यस, क्यों आपको बोलता है कि यू मस्ट पुट ऑन योर सीट बेल्ट? सीट बेल्ट आपको लगाने के लिए क्यों बोलता है? क्या जरूरी है उसको? मेरा गाड़ी हम लगाए चाहे नहीं लगाए, उसका पापा कोची जा रहा है कि नहीं? तो क्या जा रहा बताइए? यस, ट्राई, बोलो। अगर गाड़ी चलाते हो उस समय अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, काहे कि लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कार से, और जब अचानक से ब्रेक मारेंगे अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए रहेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन अपर बॉडी में रहता है, उसकी वजह से वो आगे फेंका जाता है। अच्छा, यही आपको भी बोलना है? हम इंग्लिश में बोल रहे थे। अच्छा, यही बात आप इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन बोलना यही था। हाँ, यही तो बोलना। Okay, so let me tell you, seat belts are advisable not because of the sudden brakes, it is because of the, मान लीजिए कि if you face some kind of accidents, जब आप एक्सीडेंट करते हैं तो आप चाहे भाई अगर तुम ब्रेक मारोगे, समझो इसको, ब्रेक मारोगे तो तुम ड्राइवर हो, मान के चलो तुम ड्राइवर हो, तो तुमको मालूम है कि तुम ब्रेक मारे हो, तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग धुना जाएगा यूं करके, क्योंकि वो लोग को नहीं मालूम है कि तो आप ब्रेक मारने वाले हैं अचानक से। लेकिन यदि एक्सीडेंट हो जाए तो तुम जानबूझ के तो एक्सीडेंट करोगे नहीं, उससे तो तुम भी अनजान हो ना, कि नहीं? इन दैट पर्टिकुलर केस आपका गाड़ी जो अब एक्सीडेंट करेगा, अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट करेगी तो 250 की स्पीड से चलने लगेगी? नहीं, अचानक से जो है वो आप चल बसोगे, अचानक से आपकी गाड़ी रुकेगी। कम से कम आप अचानक से ब्रेक मारिएगा तो आपको ये दिमाग में रहता है कि हम ब्रेक मारे गाड़ी रुकेगी अचानक से, तो आप स्टीयरिंग धर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसमें। आप देखे होंगे, अगर मान लीजिएगा आपके पापा मम्मी चाचा जो भी चलाते होंगे गाड़ी, तो आप जो भी गाड़ी चलाता है जब वो ब्रेक मारता है तो वो काहे नहीं करता है इसे करके? आप पीछे बैठे थे तो आप ब्रेक मारते भग से एकदम आप करते हो ना, पैसेंजर करता है, ड्राइवर थोड़ी। का है? बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, उसको मालूम है कि हम ब्रेक मारेंगे, उसको पता है कि हम ब्रेक मारेंगे, तैयार रहता है वो। आपको भी अगर बता दिया जाए तैयार रहो आगे गाय है ब्रेक मारेंगे, तब आपको भी नहीं ऐसे पटकाओगे, तुम भी धर लोगे ऐसे करके, बट उसको मालूम है ना। लेकिन एक्सीडेंट के टाइम में ना तो पैसेंजर को मालूम है ना ही ड्राइवर को मालूम है, दोनों में से किसी को नहीं मालूम। समझे कि नहीं? ड्राइवर में दोनों में से किसी को नहीं मालूम। तो इस केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होगा तो आपका गाड़ी जो है वो 250-300 की स्पीड में थोड़ी चलने लगेगा, अचानक से रुकेगा, एकदम अचानक से। और ये इतना अचानक है कि ड्राइवर तक को नहीं पता चला। अगर आपका ड्राइवर बढ़िया है ना तो लेट मी टेल यू कि आपकी गाड़ी में अगर एक नट भी गिर जाता है ना तो उसको आवाज़ सुनाई दे जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ना 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 मुन्ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गिरा, आपको बोलेगा। ड्राइवर अगर आपका अच्छा है, नया ड्राइवर नहीं है, तो आपके तरफ का गेट खुला रहेगा ना तो आवाज़ से बता देगा कि अरे तुम्हारा गेट खुला है, खोल के फिर बंद करो। देखिए कभी होता है, हाँ। एक्सपीरियंस जो ड्राइवर होगा वो आपको बता देगा कि तुम्हारा गेट खुला है। उसको कैसे पता गेट खुला? उतना चेंज देखा थोड़ी खोल के, कैसे पता चलता है? आवाज थोड़ा दूसरा आने लगता है। कोची का? गाड़ी का? नहीं, जिस साइड का गेट अगर थोड़ा सा खुला रहता तो उस साइड का आवाज थोड़ा डिफरेंट आता है। तुम जानती है? तुम ड्राइवर है? नहीं।
ओके तो भी कर देता है, क्या गेट एगो बंद नहीं। यही सब कर करके तो आदमी का जो है वो ये ख़त्म कर दिया है। आदमी इतना निर्भर हो गया है गाड़ी में कि उसको पता नहीं चलता है कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। टायर पंचर हो जाता है, बोलता रहा बड़ी टायर, पता नहीं चलता है। अब तो सब वाकई में आपको डिस्प्ले बाहर में ही दिखा देता है कि इधर जो है वो इधर का गेट नहीं खुला, उधर का गेट खुला है, फलना ढेकना, ये सब बता देता है। बट पुराने जो ड्राइवर्स हैं ना, जिनको ये सब गाड़ियों की आदत नहीं है, वो लोग आपको बता देंगे बिना मीटर में देखे कि तुम्हारा गेट खुला है। समझे? दिस कैन बी डन। सोचिए वो उतना कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इतना कॉन्शियस होने के बाद भी एक्सीडेंट के टाइम में उनको पता ही नहीं चलता है कि कब भाई हम छितरा भी लियो पूरा भयानक टाइप से। इस केस में गाड़ी आपकी बहुत अचानक से रुकेगी, बहुत ही अचानक से रुकेगी गाड़ी। और ये इतना ऐसा केस होगा कि इतना भयानक ब्रेक लगेगा कि वो बेचारा जो पट से एकदम आगे अपना स्टीयरिंग में उसका जो आगे वाला स्टीयरिंग जो होता है उसमें जाके उसको सर पटकाएगा, मौत निश्चित है। समझे कि नहीं? इस वजह से उसको सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है, बिकॉज कि एक्सीडेंट के टाइम में वो अचानक से बाहर फेंकेगा बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन विच इज पॉजेस्ड बाय द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। समझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सीट बेल्ट आर दैट इज वाई एडवाइजेबल। और ये सीट बेल्ट आप देखिएगा तो हर एक पैसेंजर के लिए होता है, केवल ड्राइवर के लिए नहीं होता है सीट बेल्ट। पीछे वाली गाड़ी सीट में भी देखोगे तो उसमें भी सीट बेल्ट रहता है ना। यहाँ हम लोग जानते ही नहीं है सीट बेल्ट कुछ ही होता है। फर्क ही नहीं पड़ता है सीट बेल्ट दिया है कि नहीं दिया है गाड़ी में, ऐसा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और तो और अब आपका अच्छा खासा प्रोटेक्शन लेवल भी बढ़ा दिया है गाड़ियों में। यदि आप सीट बेल्ट ऑन किए हैं तभी आपका एयर बैग खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। एयर बैग समझते हैं? गाड़ी अगर ठुक जाती है तो बलून जैसा फूलता है वो, ताकि आप बच जाएं। आपका सर अगर बलून में पटकाएगा थोड़ी चोट लगेगा, लेकिन अगर सीट बेल्ट ऑन नहीं है तो फिर वो नहीं खुलेगा, क्योंकि सीट बेल्ट ऑन है तो गाड़ी का सिस्टम समझता है कि आप गाड़ी चल रही है। सीट बेल्ट आप डाले ही नहीं तो गाड़ी सोच रहा है कि हम चलिए नहीं रहे, हम तो रेस्ट में। और रेस्ट में जो उसको थोड़ी खोलने का इजाज़त है, ऐसा है। तुरंत एकदम फूल जाता है। जितना समय में आप पलक झपकाते हैं उससे आधे समय में वो खोल देता है, पूरा फुला उला देता है। सोचिए कितना देर आप जो है वो पलक झपकाते होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? जी। नंबर 3, सीट बेल्ट्स आर एडवाइजेबल या आर एडवाइज्ड इन द मूविंग व्हीकल्स। वाई? ठीक है, कर लेंगे? चलिए बहुत अच्छा, कोई इशू नहीं ना? ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बस में कभी ट्रैवल किया? ट्रेन? नहीं? ओके। अगर आप बस में भी अगर किए होंगे तो कभी आप ऐसा देखे भी होंगे शायद कि मान लीजिए जो कंडक्टर होता है, गाड़ी अगर चल रही है यूं करके, और कंडक्टर अगर गाड़ी से उतरा, ठीक है, तो गाड़ी का हैंडल पकड़ के थोड़ा देर उसको दौड़ना पड़ता है उसके साथ। देखे हैं कि नहीं? हैं? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या करता है? क्योंकि उसने सुबह जॉगिंग नहीं की होती है, तो ही वॉन्ट्स टू जॉग एट दैट टाइम। तो जब बस क्या बोलते हैं? जब बस चलते रहता है, अगर वो अचानक से बस थोड़ा स्लो भी रहेगा और अगर वो उतर जाएगा तो उसको भी साथ में दौड़ना पड़ेगा, वरना वो गिर जाएगा वहीं पे। काहे? क्योंकि उसके अंदर में इनर्शिया ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है। जी, शी हैज़ गॉट परफेक्टली राइट रीजन्स। बस अगर थोड़ी स्लो भी है ना, तब भी आप उसमें से कूदी मारिएगा तो आप गिर जाइएगा अगर आप उसके साथ दौड़िएगा नहीं थोड़ा सा तो। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कूदे तो आप जो मोशन वाला जगह था वहाँ पे छोड़ दिए डब से, ठीक ना, तुरंत छोड़ दिए, वहाँ से कूदी मार दिए तो। लेकिन गिरोगे कहाँ? जमीन में, जो कि रेस्ट में। तो आपका पैर जैसे ही वहाँ पे रेस्ट वाले सिस्टम में जाएगा तो आपका लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट को अभी भी चर्बी चढ़ी रहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसलिए पटकाइएगा वहाँ। इसलिए आप जब भी उतरिएगा तो यू विल हैव टू रन अ लिटिल बिट, ठीक है? ये आप तब करिएगा जब आप
कूदी उधर मारे हैं जिधर गाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर गाड़ी इधर चल रही है और मुंह इन्ने करके इधर कूद गए और दौड़ ले, भैया बोले थे दौड़ना है थोड़ा सा, कूदी मार के दौड़ोगे इधर पटका जाओगे इधर। गाड़ी जिधर चल रही है उधर ही उतरो और उधर से दौड़ो, ये तब बचोगे। नहीं तो गाड़ी इन्हें चल रही है तो भैया बोले थे ना कि खाली दौड़ना है, ऐसे कर लिए। अरे मिश्रा जी की दुकान पीछे छूट गया, यहाँ से कूदिएगा उन्हें, चल बसिएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ हिसाब करिएगा कि अरे भैया कब ऊपर आएंगे, हम पूछेंगे। जब आप बोले थे कि हमको दौड़ना है और हम दौड़े, उसके बाद भी हम यहाँ कैसे आ गए? फिजिक्स गलत पढ़ाते हैं आप क्लास 9 में, ठीक है। तो ये आपके मन में चलेगा ऊपर में वहाँ, और बोलिएगा कि आने दो भैया को, एल्युमिनियम का तवा में उनको सेकेंगे, ठीक है। हाँ। तो गाड़ी जिधर चल रही है आपको उधर ही कूदना है, उधर से ही कूद के और फिर थोड़ा देर दौड़ना है, उल्टे साइड में नहीं तो चल बसेंगे फिर। हाँ। मेरी गलती उसमें नहीं होगी, ठीक ना। आई हैव दिस ऑन रिकॉर्ड्स कि हम ऐसा बोले थे, ठीक ना। बकवास मत करना उस समय, नहीं भैया बोले थे, समझे। हाँ। चलिए क्लियर है। सो नंबर 4, द कंडक्टर, जनरली ऐसा कंडक्टर करता है, ठीक है। तुम जो है वो ज़्यादा होशियारी मत करे लगना फालतू का, तुम्हारे लिए बस पूरी खड़ी हो जाएगी तब उतरना, समझे। फिर भी कहीं कहीं पे हाँ स्लोही में बस से उतार दिया जाता है। कहाँ रे? जैसे मान लो कि एक ही पैसेंजर है कहीं, एक ही पैसेंजर है कहीं पे, तो वो बोलेगा कि हम पूरा नहीं रोकेंगे, आप उतर जाइए, ऐसा। लेकिन तुम लोग लेडीज है, बोला नहीं 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 रोको, हम नहीं जानते, रोको इसको, रोको पूरा रोको, पैसा पूरा लोगे जी, पूरा गाड़ी रोको, हमने जानते हैं, रोको उतर के उसके बाद ही उतरेंगे, तब उतरे। ज़्यादा रिस्की लेने का कोई अथी नहीं, तो सीधा चक्का के नीचे घुस जाइएगा उधर, बस उसमें, समझे। चलती हुई मोटरसाइकिल से ज़्यादा तो नहीं है कूदिएगा, तो उसका तो अथी नहीं है, समझे। हाँ ये सब नहीं करना है। सो द कंडक्टर रन्स अ लिटिल बिट while, or the conductor runs a little bit if he has jumped out of a moving vehicle बोलते हैं ना, व्हीकल या फिर ट्रेन में भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ट्रेन वाला तो सबसे खतरनाक है, समझे कि नहीं। हाँ ट्रेन वाला और खतरनाक है, उसका चक्का पंचर भी नहीं होता है, चीर के एकदम फाड़ देगा, बता दे रहे, समझे कि नहीं। हाँ बुझ गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई इशू यहाँ थे। आई गेस दिस मच इज इनफ। अगर और भी ज़्यादा एप्लीकेशन इसके पूछे जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से एक्सप्लेन कर देना, बस सिंपली, दैट्स ऑल। क्योंकि और भी तरीके हो सकते हैं, केवल यही सब चारों थोड़ी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल चीज़ें जो आपने शायद देखा हो, और भी चीज़ें आप देखे होंगे, बट क्वेश्चन में अगर पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से अप्लाई करके देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, एनी इशूज़। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग बहुत अच्छा, ओके क्लियर है इतनी बातें। एनी इशूज़ नहीं ना। देखिए आपको अच्छा से टाइम आपको दिया जा रहा है, ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो है आपके स्कूल में तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक है। बिकॉज छोटी छोटी टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते। वो लोग समझते हैं कि ये लोग बच्चा जो है वो विष्णु जी का अवतार है ये लोग, ठीक है। पट से ये लोग जान जाता है एकदम तुरंत सब चीज़, आधा ज़्यादा नहीं जानती है, ही नहीं जानती ही, ऐसे, ठीक है। आपको समय देकर के आपको बताया जा रहा है, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो आप बोले, ठीक है। जहाँ इतना समय गया है तो 5 मिनट और सही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके सो मूविंग ऑन फर्दर, नंबर 3 दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नंबर 3। तुम लोग इसको कहाँ नहीं मिटाए रही, सारा काम मेरे लिए तुम छोड़ के धर देती हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सो डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स डायरेक्शन, सिंपल। या डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। ये हमको फिर से वही एक एग्जांपल से आपको सारे के सारे इनर्शिया आपको समझा सकते हैं। चलिए गाड़ी में तो बैठिए गए हैं, एक बार और आगे बढ़ते हैं गाड़ी में। ठीक, शुरू गाड़ी बैठने से करिए, गाड़ी रुकने तक जो है मस्त एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे इनर्शिया क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो गाड़ी में जब आप बैठते हैं अचानक जब चलता है तो आप पीछे फेंकाइएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर अचानक रोक दो लो आगे धकला जाओगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। कभी आप ये देखें कभी आप ये ऑब्जर्व किए हो कि गाड़ी जब यूं टर्न मारता है ऐसे, ठीक है, गाड़ी लेफ्ट मारा है, ठीक है, और आप फेंकाइएगा इधर यूं ऐसे, हुआ है कभी कि नहीं? गाड़ी जिधर मोड़ी जाए उसके उल्टे साइड में आप जो है वो फेंकाते हैं। गाड़ी अगर लेफ्ट मुड़ी है तो आप राइट की तरफ झुक जाइएगा, और अगर गाड़ी लेफ्ट गया है तो फिर आप इधर झुकिएगा। नोटिस करिएगा इस बार कभी अगर जाइएगा गाड़ी में तो, है ना? इतना साल से गाड़ी चढ़ ली है लेकिन ये सब कभी नोटिस नहीं किया तुम लोग? मुंह कान देख के हमको यही लग रहा किए हैं। ये जो बोले ना कि लेफ्ट मुड़ती तो ये कभी नहीं देखी, नोटिस नहीं किया, बस मुड़ जाते थे हम, हमको पता नहीं है किधर गया था। अब करिएगा, अब देख लीजिएगा, अब होगा, ठीक है। और ये आपको ज़्यादा बाइक में आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये बाइक में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा व्हेन यू ट्रैवल बाय अ कार से जाइए तब आपको समझ में आएगा। बाइक में कुछ बाइक के साथ घूर रहा तो बाइक में ज़्यादा ये फील नहीं कर पाओगे। अगर ये फील करना है तो आप इसको 4 व्हीलर में जाइए, उसमें आपको फील होगा, ठीक है। इफ द गाड़ी टेक्स राइट टर्न यू विल बी फॉलिंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, या आप लीन कर जाइएगा ऐसे ऐसे एकदम पूरा करके। बस उसमें ट्रैवल किए, बस वह इन्हें मुड़ता सब लदा जाता है ऐसे करके। तो बस इन्हें घुरा लेकिन सब लदा गया ऐसे, तो क्या हुआ? उल्टे साइड नहीं गया, इन्हें घुरेगा बस तो फिर सब इन्हें लदाएगा, तो चाँप दी रे उठ, होता है ऐसा। इसलिए है बिकॉज कि यू डू नॉट वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर यूनिफॉर्म मोशन। आप अपने यूनिफॉर्म मोशन का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहते हैं। क्या बोले? नहीं बदलना चाहते, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन हम बदलना ही नहीं चाहते, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ, ठीक है। समझे कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि आप जब भी जाते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि आप यूं ऐसे चल रहे हो, गाड़ी में बैठे हुए हो और यूं चल रहे हो, गाड़ी अचानक से ऐसे टर्न किया, ठीक है, तो आप तो इधर जा रहे थे तो तुम सोचोगे कि हम इधर जाएंगे ऐसे। अब सोचो गाड़ी इधर हो गई है लेकिन तुम इधर जाना चाहते हो, तुम तो इधर मुड़ोगे जी। ये हो रहा है। इट इज़ लाइक कि दिस इज द गाड़ी एंड दिस इज द पैसेंजर। ये पैसेंजर जैसे ही इधर मुड़ा तो आप इधर ही जाना चाहते हैं, देखो इधर मुड़ रहे हो, आप इधर जा रहे हो लेकिन ये इधर हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप उधर ही जाना चाहते हैं, दैट इज व्हाई दिस हैपेंस टू अस, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमेशा काम करेगा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग व्हीकल। गाड़ी जिधर से टर्न करेगा उसके अपोजिट में आप फेंकाइएगा। समझ गए कि नहीं? दिक्कत? कोई दिक्कत है? ओके ग्रेट। सो the passengers in a moving bus leans towards its left side if the bus takes a sharp turn towards the right side। अगर ये ऐसा होता है तो आपको इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। फुल स्टॉप लगा देगा और बोलेगा यहाँ पे वाई और एक्सप्लेन। सिंपल। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके बहुत बेहतरीन, तगड़ा, ज़बरदस्त, है ना? देखिए वो उसको शानदार, जानदार, ज़बरदस्त।
नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं देखे हो? नहीं देखे रे? छी छी। तो तुम लोग क्या देखती है? गोपी? अरे तो अक्षरा क्या देखती है? हाँ, मैं हूँ दंडाधिकारी ना रे। दंडाधिकारी देख रही थी। ओके, कितनों के घर में चाकू है? सबके घर में। ओह अच्छा। नहीं नहीं, कुछ कुछ लोग वो भी रखते हैं ना, वो नीचे बैठ के, वो क्या बोलते हैं उसको? चिलोही। बैठी बोल, हाँ वो ठीक बोल रही है। उसका सुना सुना टर्म हमको लग रहा है, बैठी बोलते हैं ना रे? वो ठीक बोल रही है, बैठी बोलते हैं, बैठी। अच्छा बैठी, बैठी। और खड़े खड़े काटते चाकू, इसलिए उसको चाकू क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट? पूछो मतलब। सो बैठी हो या चाकू हो या कोई भी आपका तलवार उलवार होगा, जो धारदार चीज़ें जो होंगी, है ना, जिसमें जो है वो आपका शार्प करने की आवश्यकता पड़ती है आपको। तो आप देखे हो, मतलब एगो छोटका सा हाफ साइकिल लेके आता है एगो आदमी। वो हाफ साइकिल में एगो रिम रहता है, वो रिम में उसका आपका जो है उसको पजाने के लिए उसको चलाता है, पेंडल मारता है एकदम पूरा मस्त। हाँ हाँ, करता है ना। तो जब आप सटाता है उसमें से रिम से, तो कभी आप देखे हैं कि उसका जो चिंगारी रहता है वो किधर फेंकाता है? इधर फेंकाता है। अगर वो इधर कर रहा तो इधर फेंका। मतलब वो लेफ्ट में कर रहा है तो राइट में फेंकाएगा? हाँ वैसे नहीं फेंकाता। मतलब वैसे ही फेंकाता। वैसे नहीं फेंकाता, देहाती सब। ओके, सो लेट मी टेल यू कि जब भी आप कोई सर्कुलर मोशन करिएगा ना, जब भी आप चारों तरफ फेंकाएगा। अरे गजब लेडीज। जब भी आप कोई सर्कुलर मोशन में करते हैं, कभी आप ये देखे हो, ये आप एक डंडा पकड़ लीजिए या फिर रस्सी लीजिए और उसमें पत्थर बांध के चारों ओर घुमाइए, और गलती से अगर आपका रस्सी टूट जाता है तो वो घूरते रहता है। फिर जिस तरफ से टूटा उधर ही फेंका। जिस तरफ से टूटेगा उधर ही फेंकाएगा। एक्चुअली इसको बोलते हैं इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं इसको। सर्कुलर मोशन में बताया टेंजेंट, हाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको वो चक्का घूम रहा होता है और आप नाइफ जो है वो शार्प करना चाहते हैं, तो उसका जो आपका स्पार्क्स जो रहता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंकाता है, इधर उधर नहीं, टेंजेंट के डायरेक्शन में। समझे? टेंजेंशियली होगा। वाई? बिकॉज कि दैट स्पार्क डज नॉट वांट टू लूज इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या यूँ कहिए कि उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, दैट इज वाई वो उधर जाता है। अदरवाइज गोल गोल नहीं घूम जाता उसके साथ है, वो अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता है, दैट इज वाई वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही आप जो गोल गोल घुमाइएगा और गलती से टूट जाएगा, तो वो जिस पॉइंट पे टूटा है उस पॉइंट पे टेंजेंट जिधर था उस डायरेक्शन में वो भागेगा। समझे कि नहीं? टेंजेंट याद है आपको? टेंजेंट, यदि आप एक सर्कल लें और इस सर्कल का एक पॉइंट पकड़ लो, और इस पॉइंट से एक लाइन जो पार होता है ना, केवल टचिंग वन पॉइंट, दिस इज द टेंजेंट। अब देखोगे कि टेंजेंट का तो दो डायरेक्शन हो गया भैया, इधर भी और इधर भी, तो जाएगा किन्ने? अरे तो डिपेंड करता है ना, तू किन्ने से घुरा रही थी रे घोंची, जिन्हें से घुरा रही थी उधर वाला जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम यूं यूं ऐसे घुमा रही थी तो फिर यहाँ टूटेगा तो इधर जाएगा, और ऐसे घुमा रही थी यूं, ऐसे यूं घुमा रही थी तो यहाँ टूटेगा तो इधर जाएगा। तो पूछने वाला क्या बात है कि दुदुक डायरेक्शन दुदुक जाएगा? नहीं रे भोंभी, तुमको देखना है कि तुम किधर से घुमा रहे थे, उसके बाद देखिए किधर जाएगा किधर नहीं। यो कोई सवाल है पूछने वाला? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? तुम हाँ ना क्या बोलते रहते रहे किस चीज़ में? आप कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ ना बोले नहीं, आप बोलते समझ में आया, बोलते समझ में नहीं आया। हाँ ना दिमाग खोल के बैठ फिर। सो ये इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पोजेस्ड बाय इट। इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही वो जो चक्के होते हैं, व्हील्स गाड़ियों में जो लगे होते हैं, वो आगे मूव करते हैं, अदरवाइज आगे मूव नहीं करता डार्लिंग, वो आगे मूव नहीं करेगा। फिर वो रोड को भी अपने आप गोल गोल घुमा देता अगर वो मूव नहीं करता तो। चक्का और आपका रोड के बीच में केवल एक पॉइंट ही तो सटा हुआ है, टेंजेंशियल ही तो है,
चक्का और रोड क्या है, देखो ना, ये है आपका चक्का और ई है आपका रोड, समझे हैं, देखो तो चक्का ऊपर, रोड से ऊपर चल रहा है, भूमि। सो ई है चक्का और ई है आपका रोड। अब सट गया, हाँ, अब जब घूमेगा तब आगे जाएगा वो, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट वांट टू लूज इट्स डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, समझे, इसी वजह से वो आगे बढ़ जाता है। नहीं तो आप चक्का घूरते रह जाता, आप हुए रह जाते, अरे रामगढ़ पहुंच नहीं रहे, चक्का तो घूर रहा, समझे कि नहीं? है हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। नंबर थर्ड, आई मीन ये वाला आप लिख सकते हैं लाइक द स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड while sharpening a blunt knife। देख रही है कितना अंग्रेजी बता रहे हैं, ये सब जानती थी? ब्लेंड मतलब धार होता है। ब्लंट मने धार, कहाँ पढ़ती थी रे? The sparks produced while sharpening a blunt knife moves tangential to its direction of motion of the wheel, है ना, या sharpening wheel ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर थर्ड, the stone tied to a rope moves tangentially when the rope is rotated and if suddenly it breaks। अगर वो टूट जाता है तो, कौन? रस्सी, है ना, वो टूट जाता है तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? और आप बोल सकते हो नंबर फोर, दैट द मोशन ऑफ व्हील्स ऑन अ रोड, रोड में चलता कैसे है, किस वजह से? इसी वजह से। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट हमें उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल एक साथ सारा का सारा नहीं बता सकते ना। आई कैन टेल यू सम वेज, उसके आधार पे आपको जितने भी पूछे जाएं आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्लियर? सब में फुल स्टॉप लगाने के बाद वाई और एक्सप्लेन बोला जा सकता है, ठीक ना? बाकी सब में बताया नहीं क्योंकि मेरा थोड़ा सा, हाँ, क्या रे तेरा क्या हुआ, गॉड्स गर्ल टकली? ओके, क्लियर है? क्लियर? एनी इश्यूज? एनी इश्यूज टिल नाउ? ओके, सो हमने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकल के आया है इनर्शिया, और उसी इनर्शिया से फिर हम आगे बढ़ाए तो देखें कि वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबके बारे में बता दिए, फिर इनके एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिला, ठीक? आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा अब तक, नहीं ना? चलिए ठीक है, सो इसको हम लोग फिर से दोबारा से छाप लेंगे, बहुत बेहतरीन।